यानी कि प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद सो रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है और जब सवाल उठाए जाते हैं तो उसे साजिश बता दिया जाता है। एक और रिपोर्ट आ रही है, आपको याद है आज से कुछ सालों पहले मुस्लिम औरतों की बोली लगाई गई थी ऑनलाइन सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए। कई मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर लगा दी गई थी कि इनकी इतनी ये कीमत है। इनमें से कुछ ऐसी मुस्लिम महिलाएं थी जिन्हें मैं निजी तौर पर जानता था। अब यह रिपोर्ट सामने उभर कर आई है। यह समाज कितना बीमार है दोस्तों। आज तक की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आई महिलाओं की निजता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नहाने और कपड़े बदलने के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया व टेलीग्राम पर साझा किए गए हैं। कुछ तस्वीरों को अन्य आपत्तिजनक कंटेंट बेचने के लिए टीजर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालु महिलाओं के लिए यह बेहद असुरक्षित और दुखद स्थिति बन गई है, जहां उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गोपनीयता के उल्लंघन का सामना करना पड़ा है। यह खबर है आज तक की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर गहरी चिंता जतलाई है। अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है कुछ देर बाद, मगर आपकी स्क्रीन पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जिस जल में हमने डुबकी लगाई, हमें मानव मल से युक्त जल में डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया गया है और वो सीधा प्रहार सरकार पर कर रहे हैं। क्या शंकराचार्य को अब धर्म विरोधी बताया जाएगा? अब क्या वो दो रुपल्ली ट्रोल्स, वो अंधभक्त अब इन पर प्रहार करेंगे? यहां मुद्दा वो क्या उठा रहे हैं? आपका मुद्दा उठा रहे हैं। जिस जल में आप डुबकी लगा रहे हैं, आपका मुद्दा उठा रहे हैं। क्या अब भी इनको गाली दी जाएगी? जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने बयान में क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं, महाकुंभ के संगम जल के हमने ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिनमें लोग पानी के मल में नहाते हुए दिख रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार ने सभी वीआईपी को मल युक्त जल में ही स्नान करवा दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमने लोगों को देखा मल में नहाते हुए। वीआईपीज को मल में ही इस सरकार ने स्नान करवा दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब इनके बयान पर क्या कहेंगे बताइए? क्या इनके बयान को भी साजिश बताया जाएगा? क्या इन्हें भी धर्म विरोधी बताया जाएगा? ये तमाम सवालात हैं। अखिलेश यादव के बारे में आप अनर्गल कह सकते हैं, बताइए जगत गुरु शंकराचार्य के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस पर आप खामोश रहेंगे? हर बार की तरह साजिश बता देंगे? वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो इसे साजिश बता रहे हैं, बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, उन्हें गौर करना पड़ेगा कि सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को दिए गए अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। सबसे शॉकिंग, वो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी मगर उन्होंने उस पर काम भी नहीं किया। खबर आपकी स्क्रीन पर। सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का पानी बहुत ज्यादा फीकल कोलिफॉर्म से प्रदूषित है, यानी मानव मल से प्रदूषित है, जिससे नहाने लायक भी नहीं है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि यह पड़ताल दरअसल की कब गई है, तो उस पर भी गौर कीजिए आपकी स्क्रीन पर। सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, जिसके कुछ अंश एनजीटी की सुनवाई में शामिल किए गए, ने 12 से 15 जनवरी और 19, 20 और 24 जनवरी के लिए कुछ पानी की गुणवत्ता से जुड़े डेटा दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नदी का पानी सभी निगरानी वाले स्थानों पर फीकल कोलिफॉर्म के मामले में नहाने के लिए तय प्राथमिक मानकों पर खरा नहीं उतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भारी संख्या में लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, खासकर शुभ स्नान के दिनों में, जिससे पानी में फीकल कोलिफॉर्म यानी मानव मल का स्तर बढ़ गया है। और यह जनवरी का आंकड़ा है दोस्तों, सोचिए फरवरी का क्या आंकड़ा होगा, क्योंकि गुजरते दिन के साथ पानी की तो कोई सफाई हो नहीं रही है। हम बाकायदा आपको इस तरह के वीडियोस दिखा रहे हैं, चप्पलें तैर रही हैं, गंदगी तैर रही है, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये जनवरी की है। सोचिए फरवरी में क्या हालत हो गई। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा साजिश है। हर चीज का जवाब साजिश है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये पानी कितना खराब है।
वैज्ञानिक मायनों में यह पानी कितना खराब है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, जो उन्होंने एनजीटी को पेश की थी, आपके स्क्रीन पर। उदाहरण के लिए प्रयागराज के संगम घाट पर 12 जनवरी को कुल कोलिफॉर्म और फीकल कोलिफॉर्म का स्तर 4500 और 2000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर, यानी एमपीएन मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सबसे संभावित संख्या प्रति 100 मिलीलीटर। यह थी संख्या 12 जनवरी को, जो 14 जनवरी को बढ़कर 49,000 और 11,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर हो गया। फिर 19 जनवरी को यह और बढ़कर कोलिफॉर्म 7 लाख एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर और फीकल कोलिफॉर्म 49,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बढ़ गया। आप देख रहे हैं दोस्तों, आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। 12 जनवरी को यह आंकड़ा आपके सामने 4,500 और 2,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर। 14 जनवरी यानी सिर्फ 2 दिन में यह 49,000 और 11,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बन जाता है और उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ जाता है। 19 जनवरी को यह 7 लाख एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर फीकल कोलिफॉर्म और 49,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बन जाता है। इस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है पॉल्यूशन का। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहते हैं? यह साजिश है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, एक सुनवाई में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी, नसीहत दी थी, मगर क्या उन पर कोई असर पड़ा? कैसे पड़ेगा भाई? कुंभ में भगदड़ मच जाती है और 17 घंटे तक मुख्यमंत्री तो मृतकों के आंकड़े को स्वीकार भी नहीं करते हैं। अब भी वो विधानसभा में खड़े होकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, अब भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि बदइंतजामियों की इतनी मिसाल सामने उभर कर आई। एनजीटी ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में, इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण और फीकल कोलिफॉर्म के हाई लेवल को देखते हुए एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अब तक एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। एनजीटी ने पिछले साल दिसंबर में बोर्ड को कुंभ शुरू होने से पहले, महाकुंभ शुरू होने से पहले जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर पूरी रिपोर्ट नहीं दी गई है। 17 फरवरी को एनजीटी ने सदस्य सचिव और अन्य राज्य अधिकारियों को 19 फरवरी की बैठक में हाजिर रहने का आदेश दिया ताकि इस लापरवाही पर चर्चा हो सके। बैठक में एनजीटी ने प्रयागराज में गंगा नदी की पानी की गुणवत्ता, खासकर फीकल कोलिफॉर्म और ऑक्सीजन स्तर से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से न देने पर बोर्ड और यूपी सरकार को फटकार लगाई। अब एनजीटी ने अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया है ताकि ये पूरी जानकारी रिकॉर्ड पर ला सकें। लाइव मिंट ने ये तमाम रिपोर्टाज की है, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो आपने देखी विस्तृत रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सीपीसीबी की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा करार दे दिया है। अखिलेश पूछ रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ वालों में यह चल क्या रहा है। अखिलेश का बयान आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश कहते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को जब बताया, तब यह समाचार प्रकाश में आया कि प्रयागराज में गंगा जी का जल मल संक्रमित है। लखनऊ में सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को झूठ साबित करते हुए कहा गया कि सब कुछ नियंत्रण में है। दरअसल लखनऊ वालों का मतलब था प्रदूषित पानी के समाचार को फैलने से रोकने के लिए मीडिया पर नियंत्रण। जनता पूछ रही है कि न्यायालय की अवमानना की तरह किसी पर सरकारी बोर्ड या प्राधिकरण की अवमानना का मुकदमा हो सकता है। यूपी वाले पूछ रहे हैं, दिल्ली लखनऊ के बीच ये क्या चल रहा है? सवाल तो है दोस्तों। सीपीसीबी ने एक अहम मुद्दा उठाया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ये तमाम चीजें दर्ज की हैं जो मैं आपको दिखला चुका हूं, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका अचूक ब्रह्मास्त्र, जब सवालों से बचना हो तो राष्ट्रवाद और धर्म की बात करने लगे। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान देखिए जो कल उन्होंने सदन में दिया था। कहते हैं, आप क्यों भारत को बदनाम कर रहे हैं? मुझे अफसोस होता है कि आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे।